कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था जब हम 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे। लैब में जब आग लगती है तो उसके पड़ोसी उसके पास आते हैं, उसको जगाते हैं, उठाते हैं, उसको बोलते हैं कि तेरी लैब में आग लग गई। तो वो उठता है और वहां जाता है जहाँ उसकी लैब में आग लगी थी, और वो वहां पे खड़े होके। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुनीश चौहान फिर से आ चुका हूं अपनी एक नई वीडियो लेके। तो दोस्तों, हम बात करेंगे बिजनेस की। बहुत सारे लोग जीवन के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, लाइफ के अंदर बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं, घबराते हैं, या फिर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस को बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो भी इंसान लाइफ के अंदर बिजनेस करना चाहता है, तो आप सभी लोगों ने एक बंदे का नाम सुना होगा जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। तो अगर कोई भी इंसान लाइफ के अंदर बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, तो उसको थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी पता होनी बहुत जरूरी है। वो कहानी याद होनी बहुत जरूरी है। वो कहानी उसके दिल में, दिमाग में छपी होनी बहुत जरूरी है। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी से हम जीवन के अंदर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो कहानी आप सभी लोगों ने ऑलरेडी सुन रखी होगी। आपको पता होगा कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था जब हम 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे। तो 10th क्लास में इंग्लिश की बुक में चैप्टर आता था कि थॉमस अल्वा एडिसन का, और वहां से हमें पता लगा कि एक इंसान था जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। उसने 9,999 बार अटेम्प्ट किया और 9,999 अटेम्प्ट में वो फेल हुआ। उसके बाद जब वो 10,000वीं बार अटेम्प्ट कर रहा था तो बल्ब बना, तब वो सफल हो गया। तो अगर कोई भी इंसान लाइफ के अंदर बिजनेस करना चाहता है या फिर कोई भी इंसान एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, तो उसको थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो क्या सिखाती है, मैं आज आप सभी लोगों को वो कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी क्या है कि एडिसन जब बच्चा होता है तो वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है। स्कूल जाता है तो वो कोई 3rd या 4th क्लास में होगा। 3rd 4th क्लास में जब वो था तो एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहा था, तो उसकी टीचर ने उसके हाथ में एक लेटर दिया और उसको बोला कि ये लेटर तुमने अपने घर जाके अपनी माँ को देना है। तो बच्चा वैसा ही करता है, वो लेटर लेके घर जाता है और लेटर अपनी माँ को देता है। तो उसकी माँ वो लेटर खोलती है और पढ़ना स्टार्ट करती है। तो लेटर पढ़ते पढ़ते उसकी माँ रोने लगती है। तो एडिसन अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आप रो क्यों रहे हो? इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है? माँ उसको कहती है कि बेटा, लेटर में लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट माइंड वाला है, तुम्हारा बेटा का दिमाग बहुत तेज है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है, और स्कूल के बाकी बच्चे इसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो आज के बाद आपको थॉमस को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा अपनी माँ की बात मानता है और उसके बाद उसकी माँ एडिसन को स्कूल भेजना बंद कर देती है और वो घर पे रह के अपनी पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट करता है। तो पढ़ाई लिखाई करते रहता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो जैसे ही वो बड़ा होता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया था कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे अंधेरा होने के बाद भी, जब सूरज ढल जाएगा, जब सूरज छिप जाएगा, तो उसके बाद भी उजाला हो सकेगा। मैं बल्ब बनाऊंगा। तो वो बल्ब बनाने का एक डिसीजन लेता है। अपने माइंड के अंदर एक ड्रीम सोचता है, एक सपना देखता है कि मैं बल्ब बनाऊंगा, एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे कि उजाला होगा। तो जब वो बल्ब बनाना स्टार्ट करता है, तो आप सभी को पता होगा कि बल्ब बनाना जब वो स्टार्ट करता है तो वो 9,999 बार फेल होता है। 9,999 बार फेल होने के बाद भी जब वो हार नहीं मानता, जब वो लगातार अपने सपने को जिंदा रखने के साथ साथ मेहनत करते रहता है, ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए मेहनत करते रहता है, 9,999 बार रिजेक्शन को फेस करने के बाद भी जब वो लगे रहता है अपने ड्रीम पे, तब उसके बाद में 10,000वीं बार अटेम्प्ट में उसका बल्ब बनता है और वो सफल हो जाता है। जो सपना उसने देखा था दुनिया के अंदर रोशनी भर देने का, दुनिया के अंदर उजाला भर देने का, वो सपना उसका पूरा हो जाता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? सीख हमें ये मिलती है कि अगर कोई भी इंसान चाहता है लाइफ के अंदर सफल होना, उसको सफलता से पहले फेलियर का सामना करना होगा। दुनिया के अंदर बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिल जाती है, कि पहली बार कुछ करने का सोचा और उसको सफलता मिलती चली गई। बाकी आप दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, जितने भी ऐसे लोगों को देखोगे जिनके पास में नेम है, फेम है, मनी है, जिन्होंने लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ा है, कुछ किया है, आप देखेंगे कि उनको सफलता पाने से पहले हजारों बार, सैकड़ों बार फेलियर का सामना करना पड़ा है। सेम एडिसन के साथ में हुआ। वो सफल तब हो पाया, वो बल्ब तब बना पाया जब उसने 9,999 बार रिजेक्शन को फेस किया। अगर वो 500 बार या 1000 बार ट्राई करने के बाद हार मान लेता और सोचता कि मुझसे नहीं होगा, तो आज हम उसकी बात नहीं कर रहे होते, आज दुनिया उसको नहीं जान रही होती, आज उसका चैप्टर बुक्स में नहीं पढ़ाया जा रहा होता। जब हम बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के अंदर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बिजनेस के अंदर हमें रिजेक्शन फेस करनी पड़ती हैं। हम लोग काम करते हैं लेकिन हम उस काम में सफल हो नहीं पाते, हमें बहुत सारे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग उस रिजेक्शन से डर के, रिजेक्शन से घबरा के बिजनेस को क्विट कर देते हैं, इसलिए हम बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो पाते। तो कहानी अभी आगे कंटिन्यू है। कहानी में क्या है, तो जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहा था तो उसके बीच में उसके साथ में एक घटना घटती है। जब वो 2000 बार, 4000 बार एक्सपेरिमेंट कर चुका होता है, जब उसको काम करते करते काफी टाइम हो चुका होता है, तो एक रात को वो अपने घर सो रहा होता है। उसकी लैब होती है, उसकी लैब में आग लग जाती है। लैब में जब आग लगती है तो उसके पड़ोसी उसके पास आते हैं, उसको जगाते हैं, उठाते हैं, उसको बोलते हैं कि तेरी लैब में आग लग गई। तो वो उठता है और वहां जाता है जहाँ उसकी लैब में आग लगी थी, और वो वहां पे खड़े होके देख के हंस रहा होता है। बाकी सब लोग तो आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो देख के हंस रहा होता है। तो लोग सोचते हैं कि ये इंसान पागल हो गया। और सोचे भी क्यों ना, एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 2 4 5 साल 10 साल लगा दिए हो एक सपने के ऊपर कि मैं बल्ब बनाऊंगा, मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा
जिससे दुनिया के अंदर रोशनी भर जाएगी, और उसने 2000 बार 5000 बार अटेम्प्ट कर लिया हो और उसके बाद उसके उस सपने में आग लग जाए, उसका सपना राख हो जाए, तो उसका पागल होना लाजमी है। तो ये सब देखते हुए एक इंसान उसके पास में आता है और उससे पूछता है कि थॉमस, तेरी लैब में आग लग रही है, तेरा सपना जल रहा है और तू हंस रहा है, क्या हुआ तुझे? तो थॉमस बोलता है कि इस लैब के साथ साथ वो सारी गलतियां भी जल गई जो मैंने 5000 बार एक्सपेरिमेंट करने में की थी। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग कोई काम करना स्टार्ट करते हैं और हमें उस काम में सफलता नहीं मिलती, हमें मेहनत करते करते बहुत टाइम हो जाता है, तो हम लोग कई बार अपने पास्ट में चले जाते हैं और हमारा फोकस जो होता है वो पास्ट में ज्यादा हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि अगर मेरी लाइफ में ऐसा ना हुआ होता, मेरी जिंदगी में ये चीज खराब ना हुई होती, तो क्या पता मैं लाइफ के अंदर आज कुछ कर पाता, क्या पता मैं सक्सेस हो गया होता। जो इंसान अपने पास्ट पे फोकस करता है, जो इंसान अपने पास्ट पे ध्यान देता है, उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपके साथ भी पास्ट में कोई ऐसी चीज हुई है तो उसको थॉमस की इस बात से याद रखो कि जिस तरह से थॉमस की लैब में आग लगी, उसने कहा कि इस लैब के साथ साथ में मेरी वो सारी गलतियां भी जल गई जो गलतियां मैंने एक्सपेरिमेंट को करने में की थी। उसी तरह से जो गलतियां हमसे पास्ट में हुई वो उस लैब की तरह जला देनी है, उस पास्ट में ज्यादा ध्यान नहीं देना है और नेक्स्ट डे फिर से अपने काम में लग जाना है, फिर से आगे की ओर देखना है, आगे की ओर बढ़ना है। तभी जाके हम लाइफ के अंदर सफल हो पाएंगे, तभी जाके हम बिजनेस के अंदर सफल हो पाएंगे। उस कहानी में एक चीज होती है, जब उसका बल्ब वगैरह सब कुछ बन जाता है तो वो एक दिन अपने घर में बैठ के साफ सफाई कर रहा होता है। अब वो साफ सफाई करते हुए उसको वो लेटर मिलता है जो लेटर उसको उसकी टीचर ने दिया। तो लेटर पाके थॉमस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और खुश हो भी क्यों ना, खुश वो इसलिए होता है क्योंकि उसको लगता है कि यार मेरी टीचर कितनी अच्छी थी, मेरी टीचर कितनी समझदार थी, मेरी टीचर को पहले से पता था कि ये बच्चा बड़ा होके लाइफ में कुछ करेगा, और मेरी टीचर ने मेरा भविष्य पहले ही देख लिया था, इसलिए उसने मेरी माँ को बोला था कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट माइंड है। तो वो बड़ी खुशी के साथ में उस लेटर को खोलता है, और जब वो लेटर खोलता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उस लेटर के अंदर लिखा था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, ये स्कूल के बाकी बच्चों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, हम इसको नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए आपको आज के बाद थॉमस को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी घटनाएं हम लोगों के साथ में घट चुकी है। अगर उस दिन थॉमस की माँ उसको ये बोल देती कि इस लेटर में लिखा है कि तुम मंदबुद्धि है, उसको 4 चांटे मार देती, जैसा कि हमारे घर वालों ने, हमारे पेरेंट्स ने, या फिर हम लोगों के साथ में हुआ है कि हमारे स्कूल में मार्क्स कम आ गए, नंबर कम आ गए, टीचर्स ने हमारे पेरेंट्स को बुलाया और उनको बोला कि आपका लड़का है, आपकी लड़की पढ़ती नहीं है, ऐसा है, तो हमारे घर वालों ने वहीं पे हमें सुनाना स्टार्ट कर दिया, वहीं पे हमारे 4 चांटे लगा दिए, घर पे जाके भी सुनाया कि तूने हमारा नाम खराब कर दिया, तूने हमारा नाम डुबो दिया, तो तू नालायक है, तो मंदबुद्धि है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात आपका किस तरह से माइंडसेट बदल सकती है, ये हम इस एडिसन की कहानी से सीख सकते हैं। उस दिन अगर एडिसन की माँ उसको ये बोल देती कि तू नालायक है, तू मंदबुद्धि है, तू जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर सकता, तेरा टीचर ऐसा बोल रहा है, तो आज थॉमस अल्वा एडिसन भी हमारी तरह कुछ ना कर पाता। एक छोटी सी बात ने, उसकी माँ ने उसको बोला कि तू बहुत बड़ा ब्रिलियंट माइंड है, एक छोटी सी बात ने उसके माइंड के ऊपर क्या इंपैक्ट किया, पॉजिटिव माइंडसेट उसका डेवलप किया कि उस इंसान ने बल्ब का निर्माण किया। और मैं आपको बता दूं कि एडिसन के नाम पे 500 से ज्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड है। वो मीटर, बिजली का मीटर जिससे हम आज अपनी रीडिंग कैलकुलेट करते हैं, वो एडिसन ने बनाया था। हम जिस चीज की कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, सोच के देखो वो टाइम, जिस टाइम पे आज की जितनी सुख सुविधाएं नहीं थी, उस टाइम पे मीटर बनाना, बल्ब बनाना, ये सोच पाना कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे अंधेरे से उजाला हो जाएगा, जिससे मैं दुनिया के अंदर रोशनी भर दूंगा, एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो बिजली की रीडिंग कैलकुलेट कर रहा होगा, ये आसान नहीं था, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट ने ये आसान बनाया।